नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक साहब। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में सामाजिक खबरें हम हमेशा लेकर आते हैं और आज हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं जिन्होंने एक ऐसी खोज की है, जिन्होंने एक ऐसी चीजें लेकर आए हैं, जिन्होंने एक ऐसे नई चीज को इजाद किया है और या कह लीजिए कि उन्होंने एक आस्था को जगाया है। उन सारी चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हुए हैं, हमारे साथ हैं गुरु जी भोले बाबा। नमस्कार आपका सर जी। आशीर्वादम आशीर्वादम परम भाग्यम परम भाग्यम। गुरु जी के अलावा यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो है हमारे साथ जुड़े हुए आजाद चौधरी जी, जन जागृति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमद शेख साहब। गुरु जी, सबसे पहला यही बात आती है कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें ताकि लोगों को जानकारी। मैं भोले बाबा और जो मेरे गुरु जी थे परम आदरणीय परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री सोमेशानंद जी महाराज, अब तो वो वैकुंठवासी हो चुके हैं और उन्होंने जो तपस्या की थी वो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने तपस्या की थी कैलाश पर्वत पर, बर्फ में। संपूर्ण जीवन उन्होंने वही व्यतीत किया था और वही तपस्या करते हुए, आप सब जानते हैं कैलाश पर्वत जो है भगवान शिव का निवास स्थान है। गुरु जी ने वहां तपस्या की थी और भगवान शिव के आशीर्वाद से उनको एक अद्भुत ज्ञान वहां प्राप्त हुआ था। वो ज्ञान था भाग्य देवता के बारे में। लोग आज तक इसी भ्रम में जी रहे हैं, इसी भ्रम में, इसी उलझन में जी रहे हैं कि भाग्य कहीं लिखा हुआ है, हाथों की लकीरों में लिखा है, माथे की लकीरों में लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाग्य एक देवता है। यह ज्ञान भगवान शिव ने हमारे गुरु जी को दिया था, आदरणीय सोमेशानंद जी महाराज। गुरु जी, एक खबर हमारे सोशल मीडिया पर और तमाम सोशल मीडिया पर चल रही है कि नंदगांव मुखाड़ा ज्वार पालघर में जी एक मंदिर के शिलान्यास के लिए वहां पर भूमि पूजन किया गया जी। और बड़ा सवाल उठता है कि मंदिर तो हजारों हैं, भारत आस्था का देश है और यहाँ पर तमाम जगह पर मंदिर ही मंदिर मिलेंगे, लेकिन इस मंदिर में क्या खासियत है? वो वहां पे भूमि पूजन किया जा रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर वहाँ कौन से भगवान रहेंगे जी, और वहाँ जिस मंदिर की स्थापना की जा रही है आखिर उसकी जरूरत क्यों, ये बताइए। देखिए, भाग्य एक ऐसी शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, जिसकी कृपा सबको चाहिए जीवन में। और जो मैं कहता हूं वो सनातन सत्य है कि भाग्यम कृपा न अस्ति परिश्रमस्य फलम न प्राप्नोति। यदि भाग्य की कृपा ना हो तो मनुष्य को परिश्रम का फल भी नहीं मिलता है। और यह सबके जीवन का स्वयं का अनुभव है। बहुत सारे लोग परिश्रम करते रह जाते हैं, जीवन भर परिश्रम करते हैं, किंतु सफलता नहीं मिलती, ठोकरें खाते रहते हैं, किसी न किसी तरीके से काम बिगड़ता रहता है, उन्नति प्रगति नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य की कृपा नहीं। और लोग इसी भ्रम में है कि कहीं लिखा हुआ है भाग्य, और जो लिख दिया गया है वही होना है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, किंतु ऐसा नहीं। भाग्य एक देवता है। आखिर भाग्य देवता अब तक कहाँ थे, ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि लोगों के लिए तो भाग्य तो सब मानते हैं और भाग्य के भरोसे ही लोग रहते हैं कि हमारे भाग्य में होगा तो जरूर मिलेगा। और आपने कहा भाग्य एक देवता है, और भाग्य देवता अब तक क्यों नहीं दिखाई दिए और अब क्यों अस्तित्व में आए और आप कैसे उन्हें लाए? मैं पूछना चाहूंगा कि भाग्य देवता के विषय में थोड़ी जानकारी आप दीजिए कि भाग्य देवता कैसा रूप, रंग, कैसा आकार और उनका आना क्या है? देखिए, उनका आकार जो है, जब वो स्थापित होंगे वहां पर मंदिर में तो सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि वहां उनकी एक विशाल मूर्ति लगाई, वो सब देखने में सबको आ जाएगा। और वो अलग ही है, उनका आकार, उनका स्वरूप, वो सब अलग है, वो तो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन एक जो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, अभी तक लोगों को भाग्य देवता के बारे में पता नहीं। हाँ, भाग्य देवता का उल्लेख हमारे वेदों में, वेदों से बड़े तो कोई शास्त्र नहीं है। ऋग्वेद के सप्तम मंडल का जो 41वां सूक्त है वो है भाग्य सूक्तम। और भाग्य सूक्तम में भाग्य देवता से आशीर्वाद मांगे गए, उनसे हथियार मांगे गए हैं, युद्ध में विजय मांगी गई है, शत्रुओं की पराजय मांगी गई है, अच्छे घोड़े मांगे गए हैं, अच्छे संबंधी मांगे गए हैं। जीवन का सब कुछ
उस भाग्य सूक्तम में मांगा गया है किससे? भाग्य देवता से। तो हमारे जो वेद है वो सिद्ध कर देते हैं कि भाग्य एक देवता है, क्योंकि वहां उल्लेख है उनका। और लोग किस भ्रम में भटक रहे हैं? ये हाथों में लिखा है, माथे की लकीरों में लिखा है, कहाँ लिखा है और किस आधार पे लिखा है, इस बात का भी बहुत बड़ा भ्रम है। तो जो ज्ञान हमारे वेदों में है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, इस भ्रम से उन्हें बाहर लाया जाए। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। और उनका क्या पूजा पाठ है, क्या विधि विधान है, क्या मंत्र जाप है, किस विधि से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है, वो सारा ज्ञान एक देने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे लोगों के जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, उन्नति हो, प्रगति हो, बाधाएं दूर हो, सुख शांति आए लोगों के जीवन में। एक बड़ा सवाल आएगा गुरु जी। भारत के इतिहास में हजारों देवी देवता हैं, लोग उनकी उपासना पूजा अर्चना करते हैं, अपने अपने ढंग से उनको मनाते हैं। शास्त्रों में किताबों में उनके बारे में विधियां लिखी हुई हैं जिनके आधार पर ये सारी क्रियाएं की जा रही हैं और लोग उससे फल भी पाते हैं। अगर फल नहीं पाते तो पूजा अर्चना नहीं होती है। लेकिन ये सारी चीजें होती हैं, ऐसे में एक नई रोशनी आप लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए, एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक कह लीजिए कि एक जिम्मेदारी आप ले रहे हैं। इतिहास में आप याद किए जाएंगे क्योंकि हर एक कार्य का जो शुरुआती दिन होता है वो बहुत अहम रखता है और कौन है उसको शुरुआत करने वाला। तो यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नायगांव का मुखाड़ा ही क्यों चुरा गया, वहीं पर उनकी भूमि पूजन क्यों की गई और वहां भूमि पूजन करने के अलावा मंदिर की स्थापना वही क्यों? ये बड़ा सवाल है क्योंकि पालघर जिले के महाराष्ट्र में पूरे भारत से सिर्फ पालघर महाराष्ट्र मुखाड़ा, ऐसा क्यों? देखिए क्या है, साधु संत जो है वो ईश्वर की सेवा है, ठीक है। अब ईश्वर को या उनकी शक्तियों को, जितने भी देवी देवता है वो ईश्वर की शक्तियां हैं, उनको कहां पर विराजमान होना है, कहां पर स्थापित होना है, वो स्वयं चयन करते हैं। हम तो खोजते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। आपने सुना होगा कि जैसे बड़े बड़े तीर्थ स्थान पर जब लोग जाते हैं बोलते हैं हमारा तो मन हमेशा से करता रहता है, लेकिन जब तक वहां से बुलावा नहीं आता है हम नहीं जा पाते। जीवन के किसी ना किसी जंजाल में उलझे रहते हैं, समय नहीं निकल पाता है, सब कुछ होते हुए भी नहीं जा पाते। तो जब वहां से बुलावा आता है तो मनुष्य पहुंच जाता है उनका आशीर्वाद ले। इसी प्रकार हम तो प्रयास करते हैं, लेकिन उनको जहां पर स्थापित होना है वो उस जगह का स्वयं चयन करते हैं। ऐसा तो उन्होंने ही उस जगह को चयन किया है, इसलिए हमें वहां तक पहुंचाया है। एक सवाल दर्शकों के मन में भी आएगा, हजारों देवी देवता को पूजने वाले लोग वहां एक नए भगवान की आविष्कार, उनका आना, उनकी मंदिर की स्थापना, ये सवाल क्या है, क्या जरूरी है भाग्य देवता को पूजना या अन्य देवी देवताओं का इसमें रोल क्या है? क्या उनका और उनके दोनों में अलग क्या है, परिवर्तन क्या है और जरूरी क्यों है भाग्य देवता का मूर्ति स्थापना करना, उनका मंदिर बनाना, उनकी पूजनीय स्थल बनाना और तमाम तरह की चीजें जो भी है भाग्य देवता के विषय में क्या जरूरी है? क्या जनता के लिए बहुत जरूरी है या भक्तों के लिए बहुत जरूरी है? क्योंकि अलग अलग भक्त भी है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई देवी देवताओं को अलग अलग मानते हैं। तो ऐसे में आप एक नए भगवान को या भगवान का नया नाम, नया आविष्कार लेकर आ रहे हैं, लोग क्यों परिवर्तित हो, लोग क्यों पूजा करना करें, ये सवाल है। देखिए भगवान ने, मैंने जैसे अभी बताया, इनका उल्लेख तो वेदों में है, लोग जान नहीं पाए, लोग जान नहीं पाए। और जिन्होंने वेद पढ़े हुए वो पढ़ने के बाद भी नहीं जान पाए। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे तो कहते हैं हमने तो चारों वेद पढ़े हुए। बिल्कुल, ये सवाल जनता के मन में भी आएगा और वेद पढ़ने वालों के भी मन में होगा। ये वीडियो देखने के बाद लोगों को ख्याल आएगा, क्या इनको ही पता, हमको क्यों नहीं पता? उसकी जानकारी आप साझा कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जब यहां से पढ़ाई की जाए तो बात अलग होती है, जब यहां से पढ़ाई की जाए तो बात अलग होती है। मन से जो चीज होती है, जब वहां से जुड़ाव होता है तो सारी चीज समझ में आती है। और हम वो चीज प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को इस बात का ज्ञान हो, इस देवता के बारे में ज्ञान हो। और जो आपने पूछा कि भाग्य देवता की ही पूजा पाठ क्यों, इससे क्या फर्क पड़ेगा या अलग क्या होगा? हाँ, देखिए क्या है, आपने सदैव सुना होगा
कि मिलेगा तो भाग्य से मिलेगा। अब जब नहीं मिलता है तो कई बार लोग ये भी बोलते हैं अरे भाग्य में ही नहीं था तो नहीं मिला। अब भाग्य की चर्चा तो सब जगह होती है, लेकिन भाग्य को प्रसन्न कैसे करे वो ज्ञान किसी को नहीं है। हर व्यक्ति भाग्य 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 करता रहता है, लेकिन भाग्य को जानता ही नहीं। भाग्य की वास्तविकता क्या है, भाग्य की शक्तियों को समझता है, उसके चमत्कारों को भी समझता है, उसके प्रभावों को भी समझता है, लेकिन भाग्य की कृपा कैसे प्राप्त हो इसका ज्ञान नहीं है। तो वही ज्ञान देने का हम प्रयास करते हैं, भाई लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। और एक बात जो आपने कही कि भाग्य देवता की पूजा से क्या फर्क पड़ेगा, देवी देवता तो बहुत सारे। हाँ, अब ऐसा है कि जब ये देवी देवता स्थापित किए गए, ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं जरूरी है, जरूरी है। बात आस्था और विश्वास का है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो जब देवी देवता स्थापित किए गए, ईश्वर द्वारा ही देवी देवताओं को स्थापित किया गया, तो प्रत्येक देवी देवता को नाम दिया गया, स्वरूप दिया गया, आकार दिया गया, उनके पूजा पाठ के विधि विधान मनुष्य को बताए। और इसके साथ साथ हर देवी देवता को एक डिपार्टमेंट भी दिया गया। लक्ष्मी जी का क्या डिपार्टमेंट है, धन का है। हाँ जी। गणेश जी का क्या है, श्री गणेश करना, शुभारंभ करना, शुभारंभ। ऐसे ही सरस्वती माँ है, ज्ञान की देवी है, ठीक है। हाँ। तो सबके अलग अलग विभाग दिए गए। भाग्य देवता का क्या विभाग है कि जो कुछ भी मिलता है वो भाग्य से मिलता है। आपने किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर लिया, लेकिन उसके आशीर्वाद के द्वारा जो भी चीज आपको प्राप्त होनी है, जो भी आशीर्वाद आप तक पहुंचना है, वो लेकर आएगा भाग्य। क्योंकि देने का कार्य ईश्वर ने भाग्य के हाथ में दिया है। इसीलिए तो सभी बोलते हैं कि मिलेगा तो भाग्य से, नहीं मिला तो भी भाग्य से नहीं मिला। तो देने का कार्य वो भाग्य का है। और एक बात और है कि भाग्यम जीवनस्य दिशा च दशा निर्धारति। भाग्य ही जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करता है। आप कितना भी परिश्रम करते रहें, आपका परिश्रम क्या है, बीज बोना। बगैर बीज बोए फसल पैदा नहीं होती, आप जानते हैं। लेकिन बीज बोने से ही फसल पैदा नहीं हो जाती, कितनी बार खराब हो जाती है। कभी कीड़ा लग गया, कभी ज्यादा बारिश हो गई तो खराब हो गया, कभी सूखा पड़ गया तो खराब हो गया, कभी पंछी खा गए, कभी जानवर खा गए। तो मात्र बीज बोने से फसल पैदा नहीं होती, इसी प्रकार उसको देखभाल करनी पड़ती है। इसी प्रकार मात्र परिश्रम करने से उसका परिणाम नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। उसके ऊपर जब तक भाग्य का आशीर्वाद नहीं हो तब तक वो जो परिश्रम रूपी आप बीज बोते हैं वो भी व्यर्थ चला जाता है, बेकार हो जाता है। अब यही ज्ञान हम देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भाग्य देवता को प्रसन्न कीजिए तो अपने परिश्रम का फल आपको सही तरीके से मिले और जीवन में सुख शांति हो, उन्नति प्रगति। जब आप सफल होंगे तो सारी चीजें मिलेंगी। एक बड़ा अच्छा सवाल आता है कि भारत के भाग्य में भाग्य देवता का आना एक उदय है और आपके भाग्य में ये नसीब आया कि आप भाग्य देवता को लेकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी बात है। अब हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपके इस कार्य में, इस शुभ धार्मिक कार्य में आपके सहयोग में कौन कौन लोग हैं और आपको किन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है? देखिए, अभी तो विशेष रूप से 2 संस्थाएं हैं। एक तो है सर्व मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिनके कर्ता धर्ता है श्री आजाद चौधरी, और दूसरा है कि जन जागृति संस्थान फाउंडेशन, जन जागृति फाउंडेशन, और उनके कर्ता धर्ता ही अहमद भाई। ये दोनों मिल गए। और आपको इस बात का भी आश्चर्य होगा, ये दोनों मुस्लिम हैं। हाँ जी। किंतु इनके मन में भी क्या है कि मानव मात्र का कल्याण हो। मनुष्य जाति जो कष्टों में है, मुसीबतों में है, बाधाओं से घिरी हुई है, उस कार्य से, इस कार्य से क्या होगा कि वो जो परेशानियां हैं उनकी बाधाएं कटेंगी।
क्योंकि भाग्य की कृपा होगी तो बाधाएं दूर होगी, उन्नति होगी, प्रगति होगी, मुसीबतें टलेंगी, एक रुकावटें दूर होगी। मैं अंत में जी। सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं जी और जिन लोगों तक ये बातें पहुंच रही हैं, जी ये पूरी जिम्मेदारी के साथ जी एक धार्मिक गुरु होने के नाते, जी एक सामाजिक संस्था होने के नाते जी आप लोगों को क्या निर्देश देंगे इस विषय में, हमारे दर्शक तक क्या संदेश देना चाहेंगे भाग्य देवता के भव्य मंदिर को लेकर? देखिए क्या है कि हर व्यक्ति वास्तव में तो जो प्राणी है सभी को भाग्य की आवश्यकता है, लेकिन हम मनुष्य मात्र की बात करेंगे यहाँ पर। सभी मनुष्यों को भाग्य की कृपा चाहिए, उसके बगैर जीवन चल नहीं सकता। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको। एक पुरानी कहावत है, उत्तर भारत में तो ये ज्यादा चला करती थी कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती थी अर्थात बच्चे को जन्म देने जा रही है, तो उसको गांव की आस पड़ोस की बड़ी बुढ़िया एक आशीर्वाद दिया करती थी। उसको एक चीज कहा करती थी कि जननी न जनियो गुणवंत, जनियो भाग्यवंत, भाग्यवंत के द्वार पे खड़े रहे गुणवंत। क्या बात है कि ये जो बालक तू जन्म देने जा रही है, ये गुणवान ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भाग्यवान अवश्य होना चाहिए। क्योंकि ये बालक अगर भाग्यवान होगा, बालक या बालिका, तो गुणवान लोग तो लाइन लगा के इसके दरवाजे में खड़े रहे। तो भाग्य के महत्व को हमारे बुजुर्गों ने उस समय से पहचाना। तो मेरा तो यही एक आशा है कहने का कि सभी लोग भाग्य देवता की शरण में आ जाए। जब पता है कि मिलना सब कुछ भाग्य से है, तो उनकी शरण में आके उनका आशीर्वाद ले और फिर अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का, अपनी योग्यता का, अपनी योजनाओं का उचित फल प्राप्त करें। बहुत अच्छा लगा गुरु जी आपसे बात करके। सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म पर हम इसी प्रकार से खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे, और हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे पालघर की भूमि पर भारत के भाग्य में भाग्य देवता का उदय हुआ है। नमस्कार करिए, स्वागत करिए, और अगले एपिसोड में हम आपको इस विषय पर और भी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार। परम भाग्य आशीर्वाद।